हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल्स। मेरा नाम है सृजन रमेश एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एज अ डांस आर्टिस्ट आप एक अच्छे बॉडी कंट्रोल पे वर्क कर सकते हो या फिर अच्छा बॉडी कंट्रोल डेवलप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टिप्स या टेक्निक्स जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डांस में कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है। कंट्रोल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपका बॉडी का एबिलिटी कितना है मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरीके से आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी सोचते हैं कि हमारा मूवमेंट इस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर हमारा मूवमेंट का रेंज इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ही जाना चाहिए। सो आपका बॉडी कितना प्रिपेयर्ड है, डेवलप्ड है उस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, वो डिफाइन करता है, वो डिपेंड करता है आपका कंट्रोल कितना है इन योर डांस स्किल्स। इसलिए एज अ डांस आर्टिस्ट आपको पता रहना चाहिए कि आपका मूवमेंट का शुरुआत कब से होना चाहिए, कभी कहाँ पे खत्म होना चाहिए, ताकि आपके मूवमेंट आपके एग्जीक्यूशन में एक तरह का क्लैरिटी नजर आए। सो अगर आपको समझ आया होगा कि कंट्रोल क्या होता है, तो अभी हम लोग कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स समझते हैं जिससे आप आपके मूवमेंट्स में कंट्रोल लेकर आ सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज टू बी कंसिस्टेंट विथ योर डांस प्रैक्टिस। अगर आप एज अ डांस बिगिनर आपका डांस जर्नी शुरू कर रहे हो, सो ऑन एन इमीडिएट बेसिस आप आपके एग्जीक्यूशन में कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रैक्टिस। आपको सही तरीके से हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा समझने के लिए मूवमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। जितना आप रिपीटेशंस करोगे उतना आपके मसल मेमोरी में वो चीज़ रजिस्टर होगा एंड धीरे धीरे आपका बॉडी उस तरीके से अडेप्ट करने लगेगा एंड आपको भी समझ आएगा कि मूवमेंट में कहाँ मुझे कंट्रोल लैक कर रहा है एंड कहाँ पे मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। एंड इसी तरीके से आप आपका रेंज ऑफ मोशन पर भी वर्क कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप स्टार्ट एंड स्टॉप मोशन एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ा सा बेटर कंट्रोल लेकर आने के लिए विद द हेल्प ऑफ योर हैंड मूवमेंट्स as well as with the help of your torso. So ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर। So सेकंड पॉइंट इज कोर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कोर स्ट्रेंथ एक्चुअली एक तरह का फाउंडेशन एलिमेंट है आपके कंट्रोल के लिए। जितना स्ट्रांग आपका कोर स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही वो आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प करेगा, जिससे आप अच्छे तरीके से बैलेंस एंड पोस्चर्स मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंसेस। एंड इसी के साथ आप आपके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी वर्क कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिससे आप आपके मूवमेंट के रेंज पर वर्क कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। जितना आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा रहेगा उतना ही आप आपके मूवमेंट्स को और वाइड दिखा सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन, जिससे आपका मूवमेंट, जिससे आपका एग्जीक्यूशन में एक तरह का और क्लैरिटी आ सकता है। तो चलते हैं हमारा थर्ड पॉइंट की ओर, विच वी कॉल इट एज मसल अवेयरनेस एंड आइसोलेशन टेक्निक्स। मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज एज अ डांस आर्टिस्ट आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा मसल ग्रुप को आप एंगेज कर रहे हो जब भी आप कोई मूवमेंट कर रहे हो इन स्पेस। जितना स्ट्रॉन्ग आपका सेंसिबिलिटी रहेगा टुवर्ड्स योर पोजिशन एंड मूवमेंट, उतना बेटर आपका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन आप सही तरीके से मेंटेन कर पाओगे जब भी आप कोई भी तरीके की कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल, जब भी आप वन लेग बैलेंसेस करते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे आपके अदर बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं इन स्पेस, ताकि आपका बैलेंस सही तरीके से मेंटेन रह पाए। या फिर आप जब भी जंप्स करते हो तो वहां पे आप ध्यान दे सकते हो कि कैसे आपका क्वाड्राइसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग एक साथ काम करते हैं ताकि आपकी जंप के मूवमेंट में कंट्रोल मेंटेन कर पाए। साथ ही साथ आप आपके वेट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान दे सकते हो जब भी आप कोई मूवमेंट एग्जीक्यूट करो या फिर वन लेग बैलेंस कर दो, या फिर जब भी आप कोई एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हो। सो अगर आपने ये चीज़ों पे ध्यान दिया तो धीरे धीरे आपका मसल अवेयरनेस बिल्ड होगा एंड साथ ही साथ आपको ये भी समझ आएगा कि कौन से मसल ग्रुप को मुझे एक्चुअली एंगेज करना है ड्यूरिंग माय एग्जीक्यूशन। सिमिलरली आप आइसोलेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हो जहां पर आप एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे फोकस कर रहे हो व्हाइल कीपिंग ऑल अदर बॉडी पार्ट स्टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर आप शोल्डर रोटेशंस कर रहे हो या फिर नेक रोटेशंस कर रहे हो एंड बाकी सब बॉडी पार्ट्स को स्टेबल रख रहे हो, देन इट कैन डेफिनेटली हेल्प इन इंप्रूविंग द कंट्रोल ऑफ योर अपर बॉडी पार्ट्स। सो इस तरीके से अगर आपने ये टेक्निक्स प्रैक्टिस किए ऑन एन रेगुलर बेसिस, सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली आपके कंट्रोल इंप्रूव होते नजर आएंगे, जिससे आपका परफॉर्मेंस, जिससे आपका एग्जीक्यूशन और बेटर एंड क्लीन लगने लगेगा। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ अ वीडियो, जो है ट्रांजिशन बिटवीन पोजीशंस एंड मूवमेंट्स। लेट्स से आप एक पर्टिकुलर मूव से दूसरे मूव पर स्विच कर रहे हो, सो आपको ध्यान देना है कि कितना स्मूथली आपको ट्रांजिशन दिखा रहे हो ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस। Transitions can be like from one move to another move, or else it can be like from one position to different position. Whichever of these things you choose, आपको ensure करना है कि जो pathway आप follow कर रहे हो वो pathway सही तरीके से आप दिखा रहे हो। जब आप एक मूव से दूसरे मूव तक जा रहे हो तो आप सही कंट्रोल से आप उस पाथवे को या फिर उस ट्रांजिशन को दिखाने की कोशिश करो ताकि वो स्मूथ दिखे। कभी कभार होता है कि हमारा बैलेंस छूट जाता है या फिर हमारा मूवमेंट अनकंट्रोल लगने लगता है। द रीजन इज बिकॉज आप उस चीज़ पे, वो ट्रांजिशन पे सही से ध्यान नहीं दे रहे हो। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे आप ध्यान दे सकते हो वो है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑलराइट, सो जब भी आप मूवमेंट मोशन में है, जब भी एंड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आपके मसल मेमोरी को बोलना है कि हाँ तक ही स्टॉप करना है एंड वो इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, सो ये चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा हमें आपके ट्रांजिशंस को स्मूथ दिखाने के लिए, जैसे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस और अच्छा दिखने लगेगा एंड क्लीन दिखने लगेगा।
सो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड ये मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग नज़रिया होता है। सो ये मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने नोट किया है, वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही हमारे सारी वीडियोस देखते रहिएगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं हमारे वेबसाइट पर theidols.com पर, जहाँ पर आप जाके सीख सकते हो, अलग अलग कोरियोग्राफी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टिप्स के कंटेंट हैं हमारे यूट्यूब पेज पर, वो भी देखिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। एंड ऐसे हमारे सारे कंटेंट को सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू वंस अगेन एंड कीप लर्निंग फ्रॉम आइडल्स ऑलवेज।